मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे भारत देश के जो भी स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत और संविधान को मानने वाले लोगों और इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी डेवलप कंट्री है और जो भी स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता के हिस्से अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट करे, ऐसे सभी मेरे वर्ल्ड के मानवतावादी कंट्रीज़ के लोगों देख लीजिए। हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले इतनी बड़ी क्रांति की अहिंसा के मार्ग से, और बुद्ध ने बताया कि मैं वास्तववादी तर्क शुद्ध बुद्धि से मैं सोचता हूँ। आज हम 21वीं सदी में हैं और देख लीजिए आज हमारे भारत देश में नेट आया है 7-8 साल पहले, और आज आप देख रहे हो कि ईरान के अंदर में 70% ये महिलाएं साइंटिस्ट है और आदमी लोग हैं। जिस अमेरिका ने बलाढ्य अमेरिका ने उनके ऊपर बैन लगाया था 45 साल से, देख लीजिए आज उसी ईरान ने अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर किया। और इजराइल ये यहूदी की औलाद है, ये क्रूर लोग हैं, ये अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। इन लोगों की देख लो क्या कर दिया, और ये आप नेट की वजह से देख रहे हैं। तो बताओ बुद्ध ने क्या कहा था? तर्क शुद्ध बुद्धि और वास्तववादी से। इसका मतलब है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो चीज़ तर्क शुद्ध बुद्धि वास्तव जो दिखता है मैं उसी को ही मानूंगा, या जो हो सकता है उसी को मानूंगा। आज देख लीजिए सबसे बड़ा निसर्ग है। इसी महाराष्ट्र में अनंत चतुर्थी के दिन मराठवाड़ा में 90 या 91 में अर्थक्वेक आया था, भूकंप। 1 मिनट के अंदर ज़मीन के अंदर जो पृथ्वी के ऊपर लिविंग थिंग रहते हैं, पशु पक्षी इंसान को, लाखों करोड़ लोगों को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था। बारिश आती है, आप कितनी भी मोटी दीवार बना लो, पानी का फोर्स इतना है उसको पशु पक्षी इंसान को बहा कर लेके जाता है। बाद में देख लो अर्थक्वेक आता है, वर्ल्ड में देखो कई कई ऐसा स्ट्रोम आता है, हवा आती है, वो पशु पक्षी इंसान को बहा कर लेके जाते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा निसर्ग है, और निसर्ग और इंसान का कनेक्शन है। देख लो आप निसर्ग के अंदर एक दाना गेहूं का डालते हो आप ज़मीन के अंदर, कुछ दिन के बाद में बारिश आती है, जब पानी देते हो उसको गीला करते ज़मीन को, कुछ दिन के बाद में सैकड़ों दाने निकलते हैं। इसका नंबर उसकी उत्पत्ति होती है। और इस पृथ्वी के ऊपर पशु पक्षी इंसान ये लिविंग रहते। तो जब ये यंग हो जाते, ये कुदरत की देन है, मेल और फीमेल यंग होने के बाद में उनका मिलन होने के बाद में कुछ दिन के बाद में, जैसा आप कुत्ता कुत्ती को देख लेते हो, बर्ड्स को देखो, वो कोई सोचता है क्या ये काला है गोरा है, क्योंकि दोनों को ज़रूरत होती है। ये कुदरत का नियम है। देखो खेती के अंदर हम दाना 100 डाला तो उनकी उत्पत्ति होती है। इंसान का जन्म 9 साढ़े 9 महीने में हो जाता है। तो ये वास्तव है। और बुद्ध ने हजारों साल पहले इतनी बड़ी क्रांति की थी, स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता के मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से। और बुद्ध के ज़माने में देख लो आप, अजंता वेरूळ ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है। तो उस टाइम में इतनी बड़ी लेनी बनाई गई है, तो ये इंसान नहीं बनाया है। तो बुद्ध ने इस देश को इतना डेवलप किया था। बुद्ध के जन्म उसके पहले मौर्यवंशी नागवंशी राजाओं ने, कि इसी भारत देश में तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड के लोग स्वातंत्र्य समता बंधुत्व ने मानवता का नॉलेज लेने के लिए आते थे। और बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग से ये एक बूंद भी खून का नहीं गिराया, और इतनी बड़ी क्रांति की थी। और वर्ल्ड के पूरे लोग उस बुद्ध के विचार से अपने देश का लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो फिर क्या हो गया? हमारा भारत देश का आर्य विदेशी ब्राह्मण, इस 90% का दुश्मन मुगल और पंडित का औलाद भारत एक खोज में कहता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 90% का दुश्मन मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी का, कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से आए।
और ये आज आतंकवादी देश जुड़ी वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टी कांग्रेस आरएसएस, जनसंघ आरएसएस का हेड जो वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टी है, उसका हेड ये मोहन भागवत जो पश्चिम महाराष्ट्र का चितपावन बम्मन है, ये ढोर का डॉक्टर है। ये इस बहुजनों के 90% जो लोग टैक्स भरते, मेहनत करते, उससे घूमने वाला ये खुद कहता है कि हम लोगों ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाकर हमने इस देश के 90% लोगों का हजारों सालों तक शोषण किया। क्या किया इन्होंने? देखो, 10वां मौर्य राजा जो बुद्ध को मानने वाले थे, बुद्ध के प्रसारक थे, उसके कपट बुद्धि से हत्या कर दी। और जो बुद्ध के प्रसारक थे, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, मानवता को मानने वाले, उनका सर काट के शराव नदी में डाल दिया। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों कितने कूद लोग हैं। और इन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई। क्या बोलते? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये मालिक, ये पढ़ाई करेगा, बाहों से क्षत्रिय, ये खेती करेगा। अभी कोई इंसान खेती करेगा तो ताकत आएगी, तो ये लड़ाई भी लड़ेगा और ये इसका गुलाम, इसको पढ़ाई का अधिकार नहीं। ये जो बोलेगा उसकी हत्या करेगा और लड़ाई लड़ेगा। अभी खेती पकाएगा तो अनाज पकेगा, तो बेमी से वैश्य, ये बिजनेस करेगा। लेकिन इसने ना क्षत्रिय को नाराज करना है, ना, ये तो मालिक है। और हमारी इस मूल निवासी लोगों की 7400 जाति में डिवाइडेशन करके हमें बोलते कि आप ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, हम शूद्र, और हमें डिवाइड कर दिया। और इन लोगों ने देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने मिलकर हमारे हजारों सालों तक जाति व्यवस्था बनाकर, वर्ण व्यवस्था, हमारा शोषण किया। और सुन लो, पशु, पक्षी, इंसान, ये कुदरत है। तुम खाओगे तो मल बाहर निकालोगे, तो इनका मल सवेरे से शाम तक ये जो करेंगे गंदगी, कोई ढोर मरता है, कुत्ता मरता है, तो वो गंदा काम करने का काम शेड्यूल कास्ट के लोग करेंगे, इन्हें अनुसूचित जाति के लोग। और अनुसूचित जमाती के लोग ये जंगल में रहते थे। हम जीनियस कौम है, हम डरते नहीं है, किसी शेर को नहीं डरते, किसी को नहीं डरते, हम मानवतावादी है। तो रिजवा नाम की ये कास्ट थी मेरे देश के लोगों साउथ में। उसके 3 साल की ट्राइबल की बेटी के बदन के ऊपर अगर कपड़ा रहा, कोई औरत उसकी छाती काटते थे। और शूद्र की औरत आदमी की शादी हो गई तो 5 दिन ये उसके साथ भोग करेंगे। और शूद्र की औरत का आदमी अगर मर जाता था, उसको जिंदा चिता के ऊपर जलाते थे और नगारा पीटते थे। अभी क्षत्रिय ये खेती कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो ये सांड आए हुए, ये बैचलर थे, तो इन्होंने शूद्र की 3 साल की बेटी से लेकर औरत, आदमी, पुरुषों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप करके, हत्या करके हजारों साल तक शोषण किया, ये तीनों ने मिलकर। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, ऐसा अन्याय, अत्याचार ये हजारों सालों तक करते रहे। हमारे भारत देश में आज से 1000 साल पहले, उसके पहले भी सभी शूद्र, अति शूद्र लोगों ने, ये स्वाभिमानी है, ये मौर्यवंशी, नौगवंशी लोग हैं, ये स्वाभिमान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। 11वीं सदी से मैं महाराष्ट्र में बसेश्वर लिंगायत गुरु शूद्र थे। क्या बताया उन्होंने? अरे तुम भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं। इन लोगों ने सभी की हत्या कर दी। महाराष्ट्र के अंदर नामदेव महाराज मराठवाड़ा का था, इतनी पिटाई की, शिरोमणि गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि नामदेव महाराज बन गए। बाद में रैदास, कबीर, सभी की हत्या की। और बाद में देखो, बिजनेस के लिए कोई डच आया, फ्रेंच आए, वो मानवता थे, उन्होंने जो गरीब शूद्र, अति शूद्र लोग, मुगल भी आए, इन्होंने मुगल को बुलाया। इन लोगों ने मानवते थे, जो शूद्र, अति शूद्र लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होते थे, उन्होंने अपना धर्म का प्रसार किया। जैसे मदर टेरेसा किया, किसी ने ईसाई धर्म लेने के लिए बोला, किसी ने क्रिश्चियन धर्म लेने के लिए बोला, और किसी ने मुस्लिम धर्म। ये मुगल जो आए, इनको बुलाया। मुगल चतुर थे, मुगल भी बैचलर रहे, इन्होंने शूद्र की औरत करना शुरू कर दिया। और इनके घर में जब लड़ाई लड़ रहा है क्षत्रिय, जब लड़ाई बिजनेस कर रहा है वैश्य, तो मुझे बताओ उनके घर में हिसाब करने के लिए कौन पढ़े लिखते? तो ये मुनिम जी हिसाब करने के लिए और पूजा पाठ के नाम पे, क्योंकि हमारी औरतें अंधविश्वासी है, औरतें तो हमारी है, और ये 10-10 औरत, 7-7, 8-8 औरत कर रहे। तो मुझे बताओ,
राजा के घर में, क्षत्रिय के घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, ड्राई फ्रूट लगाए, मदिरा लगाए, नॉनवेज लगाए, वैश्य घर में पैसे। तो ये शूद्र की जब औरत करते थे 7-7, 8-8, तो राजा कितने को समाधान करेगा? 1, 2, 3, तो बाकी ये करते थे। अभी क्षत्रिय वैश्य किया और मुगल क्या पैदा से होना शुरू हो गया, तो मुगल को बुलाया। ये मुगल के अंदर मुगल चतुर थे, तो अभी इनका बढ़ता गया पॉपुलेशन। पहले 10वीं सदी, 11-10वीं सदी तक ये 10% क्षत्रिय वैश्य क्या, यही बच्चे पैदा कर रहे। वो उसको दिमाग नहीं है, सोच ही नहीं है। सोच अगर नहीं है तो वो ये समझ रहे कि ब्रह्मा के आशीर्वाद से हो रहा है। उस टाइम में 3 करोड़, बाद में ये आए, बाद में बढ़ते गए ये लोग। तो ऐसे राजा महाराजा क्षत्रिय और मुगल ये हमारे देश में छोटे छोटे 600 से 650, 1600 से अधिक थे। पहली क्रांति संतों ने क्या बताया? अरे तुम भगवान के औलाद हो। तो जो क्षत्रिय राजा और वैश्य और ये मुगल शूद्र की औरत करते थे। अभी आज मैं प्रैक्टिकली वास्तविक में बात करता हूँ। बम्बन की लड़की एससी क्या दी है, मराठा की लड़की ओबीसी किया है, एसटी की लड़की मराठा किया है। तो हम लोग रिलेशन मेंटेन करते ना, क्या मारते? तो इनका इफेक्ट हो गया संतों का। सभी संतों ने बताया। वैसे नहीं रहे हमारे जैसे आज जो निकले हैं ना, सिर्फ स्वार्थ बलिदान दे दिया उन्होंने। तो पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में पूना से 20 किलोमीटर देवगांव में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने की। क्या बताया उन्होंने? संस्कृत के ग्रंथ मराठी में लिखे और डरे नहीं। स्वाभिमान की लड़ाई है। और पहली क्रांति सभी महाराष्ट्र के शूद्र अतिशूद्र संत और सभी हमारे माँ बहन ने मिलकर पहली क्रांति पंढरपुर में की, जो पांडुरंग विठोबाया ने तथागत बुद्ध को जगाया। और ऐसे महान जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की हत्या करके एज के 42 साल में इन्होंने देवगांव के नदी में फेंक दिया। और किताब में क्या लिखते? बताओ कितने हराम खो रहे ये। पुष्पक विमान से चले गए, आज आपके पास नेट है। ये इतिहास लिखने वाले। बाद में देखो तलवार की क्रांति हुई है। शाहजी राजे भोसले जिनका जन्म 1594 का, माँ जिजाऊ 1598, लखोजी जादव की लड़की विदर्भ की सिंदखेड़ राजा की शूद्र थी। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 का। और सुन लीजिए, हमारे शाहजी राजे महाराज का निधन हो गया, तो ये क्या कहते? माँ जिजाऊ को सती प्रथा जाना पड़ेगा। अरे जिंदा जलाकर ये उसको नगारा पीटते थे, कितने क्रूर थे। तो माँ जिजाऊ और माँ छत्रपति शिवाजी महाराज और तुकाराम महाराज के इसमें 20 साल का फर्क है। माँ जिजाऊ ने हमारे वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड राज शूद्र छत्रपति शिवाजी महाराज को तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। 13-14 साल के थे। और जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने उनको नॉलेज दिया। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोग थे। शिवाजी महाराज ने, माँ जिजाऊ जाना नहीं है, तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध। सुनो, इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांति हुई है। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ये जो मुसलमान इन्हें कौन शूद्र अतिशूद्र जो टर्न हुए थे वो थे, और बहुजन के लोग थे। और इधर पेशवाई थी। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने घात करने की कोशिश की, मेरे देश के लोगों सबके सामने चीर डाला। और हमारे मुस्लिम सरदार और बहुजन के लोगों ने मिलकर कल्याण की एक मुगल मुस्लिम राजा के जीत कर एक खूबसूरत औरत महाराज को गिफ्ट देने के लिए लाया था। क्या बोले महाराज? खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाए ना, चीर डालूंगा और खेती वालों को तकलीफ तक पंजा काटूंगा। और इतने महान राजा ने उसी औरत को रिस्पेक्ट के साथ जो कंगन और ब्लाउज दे के वापस भी, ये थे महाराज। और 1663 में सुनो, केरला तक राज्य था और डच अगर मुगल ने बोला कि हम गरीब शूद्र अतिशूद्र लोगों को लेबर करके बाहर भेजेंगे, महाराज ने बोला था खबरदार अगर मेरे शूद्र अतिशूद्र गरीब लोगों को अगर दरवाजे के अंदर बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा और खेती वालों को तकलीफ दिया ना, पंजा काट डालूंगा। ये थे शिवाजी महाराज। और ऐसे महाराज का मृत्यु 1680 में 50वें साल में उनकी भी हत्या कर दी। बाद में उनका लड़का संभाजी महाराज 1657 का, बेचारा इतना टैलेंटेड था, 11 ग्रंथ लिखे थे और एक भी लड़ाई नहीं हारा था। उसी को ये इधर की पेशवाई और ये मुगल औरंगजेब था मराठवाड़ा में, इन लोगों ने मिलकर कपट बुद्धि से पकड़कर
उसके 32 टुकड़े करके पुणे से 50 किलोमीटर भीमा कोरेगांव की नदी में फेंक दिए। और वडू बुजुर्ग में रहने वाला गायकवाड़ महार, सुनो इतिहास, हमारी माँ भी सवेरे जब गई कपड़े धोने के लिए, वहाँ टुकड़े डाले हुए थे और दवंडी दी थी कि जो भी हाथ है उसको मारा जाएगा। लेकिन ये भी यूनेस्को में गायकवाड़ महार वडू बुजुर्ग में रहने वाला तीनों, उसने शाम को जाकर अंधेरे में उसको सिलाया और रात में अंधेरे में उठाकर अपने आंगन में उसका अंत्यविधि करके समाधि बनाई 1689 में। और इस महाराष्ट्र के लोग देखो, ये पश्चिम महाराष्ट्र के जो गुलाम मराठा कहता हूँ, और ये लोग भारत में कहीं पे भी नहीं है। ये गुड़ी पाड़वा मनाकर महाराज का सर उल्टा लटकाते, उसमें शुगर डालते, खुशी मनाते। और बाद में देखो गुरु गोविंद सिंह साहब 1666 का जन्म, सभी शूद्र तलवार के क्रांति की पश्चाताप करके गुरु गोविंद सिंह साहब शिरोमणि बन गए। ऐसे महान शूद्र गुरु सिंह साहब की पूरी फैमिली को हत्या कर दी 1707 में। बाद में हमारी आदिवासी माँ अहिल्याबाई होड़कर नगर डिस्ट्रिक्ट में धनगर समाज की 1725 में। और देख लो मेरे देश के लोगों, उनकी शादी जो धनगर बोलते, वो बकरी और मेंढरू वो दिन भर जंगल में चराते हुए पत्ती खिलाते, शाम हो गई खेत में बिताते। मेरे देश के लोगों, वो शिंदे, उनका घर का, उनके पिताजी का नाम शिंदे था नगर डिस्ट्रिक्ट में। और खेती वाले से वो बिठाते, उसके पेशाब लेने से खत बनता है, पैसा लेके पेट भरते। ऐसे महान अहिल्याबाई होड़कर की शादी होड़कर महाराज के वंशज के साथ हो गई और उनका देहांत हो गया। ये बोलते अभी जाना पड़ेगा सती प्रथा, तो क्या कहते हैं माँ, नहीं जाऊंगी। अन्याय कर तलवार लेके लड़ी और इंदो शहर बिठाया। और ऐसे महान हमारी अहिल्याबाई होड़कर का निधन 1795 में होता है। ये पहले शांति से हमारे सभी शूद्र संतों ने डरे नहीं, ये स्वाभिमान की लड़ाई। दूसरी रक्त रंजित क्रांति की सभी शूद्र अतिशूद्र संतों ने डरे नहीं, सबकी हत्या की उन्होंने। बाद में 1913 में वर्ल्ड में पूरे अंग्रेज आए थे। अंग्रेज स्वतंत्र समता बंधुत्व मानवता को मानने थे। 1813 में पहले इंसान आदमी के लिए स्कूल निकाली। कौन पढ़े लिखे लोग थे? इन लोगों का, बेईमानों का दिमाग देखो। इन्होंने जो ओबीसी के, जो जिनके यहाँ 200-400 एकड़ जमीन थी, अभी अंग्रेजों ने स्कूल शुरू किया तो कौन पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम में? तो इन लोगों ने उनको वहाँ बुलाकर, पैसा है उनके पास, उनके घर में भी है पूजा पाठ और मुनीम जी हिसाब करने के लिए। अभी इनके यहाँ जमीन है तो अभी इनको प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो इन लोगों ने क्या किया वही, और ये समझ रहे ब्रह्मा के आशीर्वाद से हो रहा है, पढ़ाई तो है नहीं, सोचनी है। और बाद में 1 जनवरी 1848 को हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख ने पहली स्कूल निकाली लेडीज़ के लिए पुणे के अंदर 1 जनवरी 1848 को। और 1874 का जन्म हमारे शाहू महाराज आरक्षण के जनक। और 15 नवंबर 1875 का जन्म मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का, जो क्रिश्चियन था, 25वें साल में पढ़ा लिखा था, उसको पॉइजन दे के मारना पड़ा और ये पैदा हुआ है 60 साल के बाद। मैं चैलेंज कर रहा हूँ सबको। बाद में 1879 में मेरे देश के लोगों, नाथ का पेरियार रामास्वामी नीडल से लेकर मिसाइल। और 14 अप्रैल 1851 विश्व रत्न बाबा साहब का जन्म। 1902 में हमारे शाहू महाराज ने क्या कहा, जो बहुजन का लड़का स्कूल नहीं जाएगा उसको 1 पैसा फाइन और 85% को स्वाभिमान से जीने के लिए उन्होंने 50% आरक्षण दिया, रक्षण दी, सिक्योरिटी दी। बाद में देख लो 1919 में अंग्रेजों को मालूम था ये वर्ल्ड के कुर लोग हैं, ये इनका जुडिशरी में 3% लाया। और 1919 में हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी वर्ल्ड से पढ़ाई कर आ गए। और बॉम्बे के झोपड़पट्टी में रहते थे, तब शाहू महाराज कोल्हापुर के राजा थे। उन्होंने बोला मुनीम जी जाके देखो, वापस आए, खुद गए। क्या बोला? बाबा साहब अब ज्ञान के राज्य, मैं रहते का राजा, आओ मेरे भाई हम दोनों मिलके इस 85% को स्वाभिमानी बनाते और उनको पेपर निकालने के लिए हेल्प की। और ऐसे महान छत्रपति हमारे शाहू महाराज की हत्या देखो। शाहू महाराज ने 1920 में
परिषद ली माणगांव में, पश्चिम महाराष्ट्र में, और सभी को बताया अखंड भारत को आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न करेंगे। और कोल्हापुर के बिंदु चौक में जिंदा रहते हुए पुतला बनाया। और 1922 6 मई 1922 को ऐसे महान राजा शाहू महाराज को पॉइजन दे के मारना पड़ा, जो 6.5 फीट के थे, एक बुकी से रेडियो को बदलते। और बाद में इनकी क्रूरता देखो। 1869 को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले 189 ईयर्स के बाद में गुलामगिरी सेतकन का सूट ग्रंथ लिखा था, रायगढ़ से समाधि रिसर्च करके निकाली हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की। और पहली शिवचंद्र की यह आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट आर्य ब्राह्मण तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया। और 1885 में सुनो, आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक वर्ल्ड का टेररिस्ट, आतंकवादी देशद्रोही बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय बलात्कारी खूनी और लाला लाजपत राय आतंकवादी देशद्रोही ने मिलकर आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में ये आतंकवादी देशद्रोही केशवराव हेगड़ेवार और ये गोडवलकर ने हिंदू महासभा की स्थापना की, जबकि खुद भागवत कहता है ये मोगल ने दी हुई गाली है पारसी लैंग्वेज में। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है जो हिंदू कहता है उसके अगेंस्ट पे एफआईआर करो, 94 का ऑर्डर है, और उसको साल को जूते से मारो। और 1925 में शाहू महाराज और बाबा साहब का नाम जनसंघ आरएसएस। बताओ कौन है ये आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ आरएसएस? मैं आज पूछ रहा हूँ कितने पढ़े लिखे लोग थे? बताओ कितने कुर कौम है ये अपने आप को इतना हमें अत्याचार करने के बाद में इनकी शांति नहीं हुई है। इसके लिए अभी एक ही इलाज है पूरे भारत देश के, इसी महाराष्ट्र में आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस और आतंकवादी जनसंघ आरएसएस 80 में इन लोगों को जो भी बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी का डॉक्टर इंजीनियर, उसके बाद में हिस्ट्री के दलाल, ये झूठ इतिहास इनसे लिखवाकर कौन लिख रहा है इतिहास? कितने पढ़े लिखे लोग थे? 91% कितने लोग पढ़े लिखे थे? ये लोग जो भी आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस आतंकवादी जनसंघ आरएसएस उसका प्रचार करते हैं, ये हमारा दुश्मन है, ये स्वार्थी लोग हैं। अरे ये लोग स्वार्थ देखा क्या इन्होंने? प्रॉपर्टी कमाई क्या? और बाद में देख लो 1925 में हमारे साउथ के पेरियार रामास्वामी जो निडल से लेकर मिसाइल कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस से रिजाइन किया। सुना उनका हिस्ट्री। 1879 का जन्म, 1905 में कुंभ मेला में गए वो। चलो जाके देखते। वहाँ जाने के बाद में उनको भूख लगी, मेरे देश के लोगों, उनको बुलाया, ए इधर आ, तेरा लंबा एंटीना किधर है? झूठी पतरा फेंकी थी, वहाँ से खाना खाया। और महाभारत में देख लो, अर्जुन से श्रेष्ठ एकलव्य था। कौन था? आदिवासी। उसका अंगूठा काटा और कृष्ण को पावर दिया, 3 साल से बेटी से किसी के साथ भोग करो, इन्हें हमारी माँ बहन भोग करने के लिए। और ये रामायण में देखो, ये नंगा साधु चरस गांजा पीकर घूमते जंगल में इधर उधर, उन्होंने सीता को लवकुश पैदा किया। और ये पुष्पशुंग राम ने उसकी अग्नि परीक्षा ली, और लक्ष्मण और राम इन्हें हमारी माँ बहन भोग के लिए पेरियार ने उनकी मूर्ति को चप्पल की माला पहनाई, साउथ में जाकर घुमाया और कहा ये जो आतंकवादी लोग हैं वर्ल्ड के टेररिस्ट, इन लोगों का बायकाट करो, पेरियार ने बताया। और 85% को 69% रिजर्वेशन दिया और सूची 9 में डाला है। ये पेरियार की देन है। बाद में देखो पानी के लिए, मंदिर के लिए, और 30 में गोलमेज परिषद के लिए बाबा साहब गए। ये आतंकवादी देशद्रोही मुगल और पंडित का औलाद, इसका ग्रैंडफादर का बायोग्राफी देखो, गंगाधर नेहरू। ये मुगल के अंदर में हमारी शूद्र की औरत के साथ एंजॉय करने का। इसका बाप मोतीलाल नेहरू, ये हरामखोर नाइजम दुश्मन मुगल और पंडित का औलाद, आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये भी नहीं गया। और ये वैश्य का लगा दुश्मन, ये तो वैश्य गुलाम है। आज 21वीं सदी में बोल रहे कबूतर मरा तो चलता है, इंसान ने मरा है। और रास्ते से नंगे घूमते, लंबे एंटीना को आइल लगाते औरतें हाथ में। कितने खूर लोग हैं ये। और ये क्षत्रिय UGC के लिए तलवार निकाल रहे हराम खोरो। इस देश के 90% लोगों ने मेहनत की है, और सब गेंडे के, अब सब वर्ल्ड के टेररिस्ट बैठे हुए। बाबा साहब अकेले गए, वहाँ उन्होंने डिस्कस किया। गोलमेज परिषद में एक लड़का मरा हुआ पड़ता, और 341 342 वहाँ से लेकर आ गए। और अंग्रेजों ने हमें सेपरेट इलेक्ट्रोपोल दिया था, जैसा SC ST का आमदार खादार का मोर देन 50 सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, वहाँ SC ST का आमदार रहेगा, वो SC ST के लोग करेंगे। और दूसरे इसमें भी ये हरामखोर वर्ल्ड का टेररिस्ट
आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस, इन लोगों ने, ये तो गुलाम है, उसको कहा कि तू एरोडाजल में बैठ, और ये क्या बोलता है बाबा साहब को 1932 में आमरण उपोषण, ये बोलता है हिंदू का लीडर मैं हूँ। बाबा साहब कौन लगा है? मेरे देश के लोगों बाबा साहब को मारने की कोशिश की, आखिर हार मानकर 32 का करार किया और चला गया सेपरेट इलेक्ट्रोड। रमाई का निधन हुआ 35 में, और 1 अप्रैल 1935 को बाबा साहब ने रिजर्व बैंक बनाई। 36 में SC ST को नौकरी और एजुकेशन के लिए आरक्षण दिया बाबा साहब ने। सुनो, ये कैटेगरेशन वाले को बोलता हूँ, समूहों के लिए आरक्षण दिया था SC और ST को। और बाद में देख लो 36 में हिटलर का जन्म 1889, ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। ये 1914 के फर्स्ट वॉर में इन्वॉल्व हुआ और लड़ते लड़ते चला गया जर्मनी। जर्मनी में जाने के बाद में जैसा हमारा हिटलर क्या कहता है, मैं आपको 15-15 लाख दूंगा, स्विस बैंक में पैसा सड़ रहा है, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। और हिटलर को मिलने के लिए ये गोडवर का हेगड़ेवार और मुसोलिनी गए थे। हिटलर का चिन्ह स्वस्तिक और इनका चिन्ह स्वस्तिक, ये उसकी कौम है। और बाद में देख लो, हिटलर ने वहाँ के गवर्नमेंट ने इनको जेल में डाला, 5 साल की देशद्रोही की सजा 2 साल में छोड़ दिया। इसने वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को डिजॉल्व किया, और क्या किया इसने, जुडिशरी को डिजॉल्व किया, और प्राइवेट करके, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट करके, यह हरामखोर कांग्रेस आरएसएस का नरसिंह राव, ये 1 नंबर का बदमाश, इसने 91 में गेट करार कर खेती जमीन सब बेचकर अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइजेशन किया। कितने कूर लोग हैं। और मिलिट्री बनाकर इसने 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में ढकल दिया। और अंग्रेज थे, अंग्रेज बोले हमको जाना पड़ेगा, तो 1942 में नारा लगाया इन्होंने, अंग्रेज चले जाओ। मेरे देश के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी के 7,22,000 लोग, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, जो गेहूं की छिलके के रोटी खाते थे, और बदन पे कपड़ा नहीं था, लाइट नहीं था। और सुनो, मैं वास्तववादी एग्जांपल देता हूँ, कुत्ता और कौवा चिकन खाता है, और सड़ा हुआ ढोर का मांस भी खाता है। तो इतना तो भी दिमाग था क्या उन लोगों को? लेकिन मेरे देश के लोगों देखो, ये स्वाभिमानी थे, मर मिटने वाले कौम थी, ये लड़ाई स्वाभिमान की है। और बाद में 30 अप्रैल 1945 को हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाला। हिटलर हुआ है 25 साल के लिए, देखो कितने साल के लिए हो गया। पश्चाताप करके कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन, खुद सुसाइड किया, और आज 80 साल हो गया उसी नागासाकी पे हैंडीकैप बच्चे होते और अनाज नहीं पकता है। और बाद में देखो 1945 में ये बोले अंग्रेज चले जाओ, चर्चिल और बाबा साहब बोला नहीं जाने का, 10 साल रुकना है। ये हरामखोर आतंकवादी वर्ल्ड के टेररिस्ट कांग्रेस आरएसएस और ये आरएसएस, इन लोगों ने अंग्रेजों को कहा कि करार करो, तो बाबा साहब ने विरोध किया, चर्चिल ने विरोध किया, 10 साल रहेंगे करके। इन लोगों ने करार किया 15 अगस्त 47 को। ये इस देश का दुश्मन, मुगल और पंडित का औलाद, 90 में दुश्मन, इसको हंगामी प्राइम मिनिस्टर करके 15 अगस्त 47 को भारत का, और वो मुगल और पंडित का औलाद जीना, जिसके 2 लड़के गुजरात के वैश्य क्या है, इसको 14 अगस्त 47 को। और जब डिवाइडेशन हुआ, लाखों हिंदू मुस्लिम करके कत्ल कर डाली। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। और बाद में इनको बैरिस्टर चाहिए था, ये बोलते हैं अंग्रेजों को हमें एक बैरिस्टर चाहिए, वो कहते कि बाबा साहब है, वो नहीं चलता हमें। फिर अंग्रेजों ने कहा अगर बाबा साहब को नहीं लेते आप संविधान पीठ में, हम जाएंगे नहीं, हम ही राज करेंगे। मजबूरी से उन्होंने बाबा साहब को नॉमिनेट किया, और पश्चिम बंगाल के अति शुद्ध थे जोगेंद्र मंडल साहब, एडवोकेट थे। उन्होंने बोला बाबा साहब चला जाओ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में नमो शूद्र आदिवासी, और जो मुगलों ने हिंदू करके बनाया शूद्र, जो उन्होंने तलवार निकाली और बाबा साहब को नॉमिनेट किया। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया और बाबा साहब को नॉमिनेट किया। इसलिए ये आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस का मेंबर नाथूराम गोडसे पुणे के अंदर रहता था, उसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम करने के लिए। उसने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में जाकर गांधी जी को गोली मारी, और देखो हे राम बोलता है ये पुष्प शुंग, और वहाँ पे थे काका साहब गाड़गीर, वो दंगल बच गई। और जब बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनाया, ये बोलते हम संविधान को मानते नहीं, और विश्व का पहला इंसान
21 साल में स्त्री पुरुष को एक मत का अधिकार दिया। हजारों सालों के बाद में पहला विश्व रत्न 32 डिग्री 4 मिनट किसके लिए दिया? हजारों सालों तक एजुकेशन ने, पेट भरने के लिए नौकरी और स्वाभिमान, और कहा कि सबने टैक्स भरना है। मेरे देश के लोगों 100% लोग टैक्स भर रहे। और जब एक मत का अधिकार दिया, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट आतंकवादी कांग्रेस आईएसएस और ये टेररिस्ट लोग जो आए हुए हमारे देश में, देखो कितने क्रूर है ये अपने मर्जी से चल रहे हैं। इनके बाप का देश है ये। हमारा इतना शोषण करने के बाद इनकी शांति नहीं हुई। अभी जो भी स्वाभिमान है SC ST OBC के लोगों, अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए जन आंदोलन करके आतंकवादी कांग्रेस आईएसएस, आतंकवादी जनसंघ से बीजेपी, इसका विरोध करना है। जो भी सपोर्ट करता है हमारे समाज का मेरा भाई भी रहो, उसको साले को बायकॉट करो और जन आंदोलन करते EVM मशीन हटाने के लिए। सुनो, हम 90% लोग टैक्स भर रहे। हमें स्वाभिमान पड़ा है 1663 में छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र राजा वर्ल्ड का टैलेंटेड। क्या बोला? खबरदार मेरे शूद्र अति शूद्र लोगों को अगर घर के अंदर बन के तो काट डालूंगा। इसलिए हमारे शिवाजी मान लगते थे, जय शिवाजी जय भवानी। समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले स्कूल निकालकर और बंधुत्व निर्माण के आरक्षण शाहू महाराज ने और बाबा साहब ने स्वतंत्र मिला के दी और कहा सबने टैक्स भरना है। जब एक मत का अधिकार दिया, ये क्या बोलते हैं वो बाबा साहब जो सड़ा हुआ मांस खाता है कुत्ता कौवा, और 91% तो ये थे पढ़े लिखे नहीं थे। पैसा होने से स्वाभिमान मिलता है। अरे स्वाभिमान की लड़ाई है। अब अत्याचार सहन नहीं करेगी। इनका बाप का देश ने, वर्ल्ड के सब टेररिस्ट है और वर्ल्ड के मानवतावादी कंट्री, इसको खत्म करो इन लोगों को। जैसा इजराइल की पुंगी बजाई वैसे इनकी ये विचार की लड़ाई है। आप भी शांति से नहीं जी सकते हो। और 26 जनवरी ये बाबा साहब को बोलते हैं 8वीं पास वाले को दो, इनकम टैक्स वाले को दो, हमको दे दो। बाबा साहब चुप बैठे और क्या बोलते बाबा साहब को? हम नहीं मानेंगे, हम मनुस्मृति को ही मानेंगे। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। 5 इलेक्शन होते हैं मेरे देश के लोगों, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार। क्या डेफिशिएंट लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज बताओ? कौन भरे? 90% लोग मेहनत करते हैं, बाजार में जाते हैं, खेती वाले खेती कर रहे, और जो हम टैक्स भरते हैं बाजार में, उससे ये देश चल रहा है। बताओ कौन बैठे? आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट कारपोरेट सेक्टर में, आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज। कौन बने पुलिस कमिश्नर SDO? कौन बने इतिहास लिखने वाले? कौन थे पढ़े लिखे लोग? ये एक झूठ हिस्ट्री लेकर डॉक्टरेट देने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, जज, सबको पूछ रहा हूँ। और ये बदमाश आतंकवादी मीडिया बताओ। और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। पहली कुर्ता इनकी देखो कितने कूर है ये आतंकवादी बैठे वर्ल्ड के टेररिस्ट, यही तो पढ़े लिखे। जब से मनुस्मृति किसके दिमाग से चल रहा है? सुना, कन्हैया करके पहला चीफ जस्टिस था गुजरात का, शेड्यूल कास्ट का, और उधर अहमदी करके था साउथ में, उसको लाना था। इसको 51 में इसको अटैक आया। बाद में कुर्ता देखो बाबा साहब ने 340 कलम ये OBC और गरीब मराठा के लिए दिया था। सुनो मेरे देश के लोगों, 101 बहादुर थे। कर्मवीर भाऊराव पाटिल, गरीब मराठा, मर जाऊंगा, शिवाजी का नाम नहीं चेंज करूंगा, और 11 साल तक पुणे के अंदर पुतला नहीं बनाने दिया। केशवराव जदे संविधान पीठ में थे। और बाद में देखो हमारे सातारा के गरीब मराठा यशवंतराव चौहान 42 के आंदोलन में हस्बैंड वाइफ इन्वॉल्व हुए, उनकी काठी लगी, बच्चे नहीं हुए। और बाद में देख लो सफेद टोपी वाले स्वाभिमानी लोग थे। हमारे गाड़गे महाराज अनपढ़ थे 1956 में बॉम्बे में। अरे बाबा साहब उनके बैठते थे कीर्तन में, क्या बोलते थे वो? हमारे गाड़गे महाराज और हमारे तुकडोजी महाराज राष्ट्रीय संत, करे देव पाहिला का रे, हा बसलाय देव, अरे दगडात आहे का मातीत आहे बताओ। और हमारे अकोला के पंजाबराव देशमुख साहब जब गए, बाबा साहब संविधान लिख रहे थे कुछ गरीब मराठा तेली कुंबी के लिए, तो बाबा साहब कहते बैठो डॉक्टर साहब, मेरे देश के लोगों घूम के आ रहा है। तो पंजाबराव देशमुख रो रहे थे। क्या बोला? बाबा साहब हमने आपको पानी तक नहीं मिलने दिया, हमने आपके मुंह को मटका बांधा, झाड़ू मारा, आपको समाज से बायकॉट किया, हमने मरे हुए ढोर का मांस खिलाए। महान बाबा साहेब, आपने 340 कलम दिया।
तो इन लोगों ने कालेरकर साहब को बोला कि आप रिपोर्ट दो ओबीसी का। उसने रिपोर्ट दिया। क्या बोलती है आतंकवादी कांग्रेस राज करने वाली, कालेरकर बम्मन क्या टट्टी साफ करेगा, उसको रिपोर्ट किया। और हमारे माँ बिन के लिए हिंदू कोड बिल बनाया था स्वाभिमान के लिए, उसको भी रिपोर्ट किया। तो बाबा साहब ने 51 में लॉ मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया। और ये हरामखोर देखो कितने, हम आदिवासी है 7%, हम जल जंगल जमीन और जीने से, इन्होंने हमारे आदिवासी धर्म है उसमें हिंदू धर्म लगाया। और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड 32 डिग्री चार्ज में विश्व रत्न पदवी दी। और बाबा साहब का एक लड़का था यशवंत, जो बाबा साहब आम्बेडकर जी के पिताजी थे। 1912 का जन्म, बेचारा हैंडीकैप था, मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। अब 52 का पहला इलेक्शन हुआ। मेरे देश के लोगों देखो, बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हुए बॉम्बे से, इन्होंने काजुलकर को खड़ा किया। चौथी नापास खेती वाला बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। और बाबा साहब को ये डिक्लेयर किया कि 14,000 मत से गिरे। ये बीजेपी का नड्डा आतंकवादी डॉक्टर ये खुद कहता है कि बाबा साहब के साथ बेईमानी की। निकालो कौन है ये लोग तो। और सुन लो, अभी जब से मनुस्मृति बनी है और बाद में विधानसभा का हुआ, कौन बना है खासदार सुनो। और प्रचार क्या करते वो भी बता देता। जो वर्ड का चड्डी खादी नहीं पहनेगा, जो अन्याय अत्याचारी बलात्कारी वर्ड का गुंडा मवाली बलात्कारी डिस्ट्रिक्ट का, वो बना है खासदार। जो गुंडा मवाली बलात्कारी तहसील का, वो बना है आमदार। नगर परिषद का मेंबर वो खासदार और कारपोरेशन का मेंबर। और शाम हो गई दारू पीते, आज भी लारे गरीब की लड़की बलात्कार करके काट के भेज देते, ये खासदार। बताओ, ये 52 से। और बाद में प्रचार क्या करते, बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, राव ने बनाया। अरे बाबा साहब ने बहुत अच्छा तर किया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के ऊपर। अरे बाबा साहब अंग्रेज के एजेंट थे। बताओ, ये प्रचार। बाला साहब आम्बेडकर ने 500 कोट खाया कोला में, मैं झूठा आदिवासी 33 जाति का, मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देशद्रोही, ये और धर्म के नाम पे जात लाखों करोड़ों लोगों की कत्ल कर रही है सदियों से। बताओ सही बात है, कितने पढ़े लिखे लोग थे। और आमदार खासदार के पीए कौन हुए, यही हुए। पूरा कैप्चर किया। और जितना अत्याचार 3,400 उतना ही 75 साल में करे, प्रूव कर रहा हो, जिसको चैलेंज करना करो। बाद में देखो 54 में बाबा साहब को भंडारा से गिराया। और 14 अक्टूबर 56 को दीक्षाली मेरे देश के लोगों नागपुर में, और 5 दिसंबर 56 को सेशन चला था। ये आतंकवादी आरएसएस कांग्रेस और ये आरएसएस के लोगों ने मिलकर, आमदार खासदार लोगों ने मिलकर, ये सविता कबीर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौसी की लड़की बाबा साहब से बड़ी थी, ये सब लोगों ने मिलकर 6 दिसंबर 56 को सवेरे उसकी हत्या की। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया। इसलिए ये चंदा चोर वामन मेश्राम आदिवासी का दुश्मन, ये उसको गाली देता है। हो गया। और बाबा साहब के डेड बॉडी तक इन्होंने बॉम्बे में लाया। और बाबा साहब का एक लड़का यशवंत करके जो 10वीं नापा, उसने प्रचार किया और 66 में कंट्रीब्यूशन करके उसने चैत्य भूमि बनाया। 1956 में सुन जरांगे पाटिल मराठवाड़ा ये निजाम के अंदर था हैदराबाद में। इन लोगों को गधे घोड़े चाहिए थे, इन लोगों ने उसको ऐड किया। और महाराष्ट्र नागपुर के पास, वासिम के पास, उमरखेड़ में रहने वाला तेली कुंभी का गुंडा, वर्ल्ड का टेररिस्ट, 48 का LLB शंकरराव चौहान, इसकी एक लड़की भोर डॉक्टर है नागपुर में, इसका बेटा अशोक चौहान, इनका गुरु 48 का LLB काठी काली डंडा लेके 1000 एकड़ जमीन, इनके यहाँ पे मुनिम जी पूजा पाठ, ये तो गुलाम है। इसका लड़के का गुरु बेंगलोर का अन्य अत्याचारी बलात्कारी वर्ल्ड का टेररिस्ट साई महाराज घुंगरेल बाल वाला, जो अटल बिहारी 96 में 13 दिन के गवर्नमेंट हुआ, उसने गणपति को दूध पिलाया। और ये उसके सामने जहाँ टट्टी करता है वहाँ से 100 ग्राम की चेन और मुंह से। और ये अशोक चौहान ने आर्मी नेवी एयरफोर्स का आदर्श घोटाला 70,000 करोड़ का। बताओ, जिस देश की लोक संख्या 100 करोड़ 130 करोड़ थी, और ये आज उस मराठवाड़ा में 1 लाख जवान बच्चियाँ गायब है। सोमनाथ सूर्यवंशी चौहान मुंडे कुत्ते बिल्ली से मारे, उसी मराठवाड़ा की एक लड़की मुंडे डॉक्टर फल्टन के अंदर राजे महाराजे आमदार खासदार पुलिस कमिश्नर उसके साथ अन्य अत्याचार किया। उसने नोट में लिखा है नो इंक्वायरी। और ये महाराष्ट्र के डॉक्टर कुर ये बंगाल की एक लड़की का निषेध करते आज तक के मुंह से नहीं।
देखो मराठवाड़ा का कैसा सत्यानाश किया। अरे सोमनाथ सोरेन से कुत्ते बिल्ली से माना, ये हरामखोर यूपीए का नरसिंह राव ने प्राइवेटाइजेशन करके अग्निवीर के नाम पे निकालकर सुप्रीम कोर्ट बताता है पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर करो, कोई करने के लिए तैयार नहीं। इन्हें पूरे गुंडेशाही हो गया मराठवाड़ा का। बाद में सुनो, 1 मई 1960 को विदर्भ ये एमपी में था। एमपी ओडिशा बाउंड्री से लेकर चंद्रपुर आंध्र तक पूरा आदिवासी बहुल्य जंगल एरिया है। इन्होंने बस्तर में हमारे आदिवासी की छोटी बच्ची लड़कियां और हमारी माँ आदमी लोगों को पहाड़ के ऊपर से फेंका। जैसा पुष्प सुंदर की हत्या करने के बाद में जो बुद्ध के प्रसाद थे उनकी हत्या करके शराब देना उपदार का, हम भाग के हुए आगे। मैं नागपुर का हूँ, हलवा समाज का, उमरेड का जन्म है। मेरे बगल में हमारे ये रहते मुस्लिम, ये ओबीसी में आते हैं। ये हम ही लोग हैं जो मुगल ने टर्न किया है, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते थे। ओबीसी में आते, वो हैंडलूम का धंधा करते थे, शेड्यूल कास्ट के। और विदर्भ के लोग इतने स्वाभिमानी, क्योंकि विदर्भ में है ये आतंकवादी का सेंटर। तो तेली कुंभी कला दारू का व्यवसायिक 2000, और ये सोनार कभी गरीब नहीं। 2000 में से एक आदमी संघ में जाने वाले 2000 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, क्योंकि ये तो गुलाम हुए हैं। और जो बाकी लोग इतने स्वाभिमानी है, अगर रोजी रोटी नहीं मिलती 1 गिलास पानी पी के सो जाते हैं। और विदर्भ ये सुनो, ये विदर्भ नेचुरल गिफ्ट है। सुनो, गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक काला सोना कोल माइंस, जितने ऑर्डर्स फैक्ट्री है महाराष्ट्र में नहीं उतने विदर्भ में, जितने पावर स्टेशन विदर्भ में उतने नहीं। और ये हरामखोर लोगों ने देखो दिमाग, कलकत्ता ये भारत देश की राजधानी, इन्होंने ऑर्डर्स फैक्ट्री का ऑफिस और कोल माइंस में कद है। वहाँ से टेररिस्ट चटर्जी, भटर्जी, मुखर्जी, गुंडे, मवाली, बलात्कारी गुंडे आ गए और हम लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और हम पोल्यूशन में मर रहे हैं। और नागपुर के अंदर सेंटर प्लेस है, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने नए एमपी एमएलए को आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए आरएसएस का ऑफिस खोला। देखो दिमाग बेईमानों का, कांग्रेस आरएसएस राज कर रही थी और 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फैला। मैं इस महाराष्ट्र के लोगों को पूछ रहा हूँ, कौन है, कहाँ मिले आज़ादी, और पूरे भारत देश को बोल रहा हूँ। बाद में कुर्ता देखो, ये 7% आदिवासी पूरे भारत के लोगों के ऊपर, इन हमारे छोटे छोटे बच्चों को काट के मांस खाने के लिए, हमारी माँ बहन को बलात्कार करके काटने के लिए, और हमारी जंगल लेने। देखो बेईमानों का दिमाग। 62 में पुणे के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र खोला, आदिवासी का कत्ल खाना। बताओ दिमाग इनका। इन्होंने क्या किया, देखो दिमाग पूरे भारत के। इन्होंने 1-2 कास्ट चंद्रपुर गढ़चिरोली से आयत की, 1-2 मराठवाड़ा को अलग किया, धनगढ़ बंजारा, 1-2 पश्चिम महाराष्ट्र, 1-2 सोलापुर, 1-2 जळगाव खानदेश, और 2-3 कास्ट नंदुरबार गुजरात महाराष्ट्र बाउंड्री की पड़ावी, और आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचत कोड़ी पुणे डिस्ट्रिक्ट में। इनकी कोई गलती नहीं। सुनो SC ST के लोगों, बाबा साहब ने 36 में SC ST को आरक्षण दिया, समूह को दिया था। हमारी ST की 47 कास्ट है, उसमें हलवा भी है, हल्बी भी है, धनगढ़ भी है, बंजारा भी है। और OBC की ये 59 कास्ट है। SC की सुनो, ये 1949 में ऐड किया, और रसेल ने आदिवासी की सभी जाति की लैंग्वेज जो है हल्बी, वो भाषा लिख कर रखा है इस्लाम कॉलेज में रिकॉर्ड में। और ये क्या बोलते हैं, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 31 के जनगणना में 13 आमदार और 2 खासदार। तो ये क्या बोलते, मधुकर पिचड़ और ये बाकी जो 13, ये तुम्हारे माँ के पास ना हम सोए थे, तुम्हारा जन्म ना ब्रह्मा के मुंह से हुआ है, और इनको दी मास्टरिन भाई, ये खुश। हाँ, और इन लोगों ने क्या किया, मधुकर पिचड़ का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे 39 का जन्म, उसको कहा तू चल का आदिवासी संशोधन केंद्र का डायरेक्टर, 22 साल का। इसको बोला तेरे को जो चाहिए वो देते। और बताओ रे, शिवाजी महाराज का गुरु कौन है, रामदास स्वामी। हाँ, तुकाराम महाराज पुष्पक से झूठ हिस्ट्री लिखी, ये आतंकवादी देशद्रोह आर्य विदेशी कुलकर्णी जोशी ने। बताओ, और हमें बोलते 50 के पहले फुलाओ। बताओ, अरे निकलो मैदान में, स्वाभिमान की लड़ाई है, अब नहीं गुलाम होंगे, किधर मिले आज़ादी। और 64 में मर गया इस देश का दुश्मन है, और बाद में आया ये बारामती का खुद को क्षत्रिय समझने वाला शरद पवार पॉलिटिक्स में। सुनो, बाद में किधर मिले आज़ादी। बाद में 62 में चीन के साथ वार हुआ, और बाद में बना गुलजाला हंगामी, और बाद में गरीब लाल बहादुर शास्त्री हुआ। 65 में वार हुआ पाकिस्तान के साथ,
वो ताशकंद करार के गया, उधर ही उसको मर गया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। और बाद में बना गुलजार नंदा, इतना गरीब, किसी को पता नहीं, दिल्ली वाले को उसके मालिक ने किराए ने भरा सामान फेंक दिया। और 66 में हमारी माँ बनी पोलादी बहुजनों की आयरन लेडी इंदिरा जी। जैसे ही इंदिरा जी बनी, उसने अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ऑफिस बनाए और 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। और पहले से बहुजन लोग आहुति दे, देखो नॉर्थ के एक एक हीरोज, शूद्र कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद में लल्ला सिंह यादव ओबीसी के गोली से उड़ाया, चरण सिंह चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव और मेरे देश के लोगों, हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी, पंजाब के अतिशूद्र, 15 मार्च 1934 का जन्म। सुनो, साइंस पढ़े थे, पूना के आरएनडी में साइंटिस्ट करके लगे। और 64 या 65 में उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी थी और पढ़ा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजाने का अधिकार आपको न्याय नहीं मिलेगा। उनको सस्पेंड किया गया अम्बेडकर जयंती के दिन। बेचारे ने साइकिल निकाली, तारा लगाया, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। मेरे देश के लोगों, शाम को आते थे, कपड़े धोते थे, कसम खाई घर नहीं जाऊंगा मैं शादी नहीं करूंगा, और पूरे भारत देश में साइकिल से घूमे। दिल्ली गए, ठंडी लगती थी, जो डेड बॉडियाँ फेंकती है, जलाती है, वहाँ के कपड़े पहने। और ऐसे महान कांशीराम जी के साथ हमारे नागपुर के जो मामा देशमुख थे, तेली कुंबी के, जिनका जन्म 35-36 का है। ये आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस के एमपी एमएलए लोग उसकी जिंदा मैत निकाली 1969 में। सुनो रे इस महाराष्ट्र के लोगों। और ऐसे हमारे मामा देशमुख साहब डॉक्टर को बोले, तुम्हारा प्रकाशन बंद करो, भागो साले आतंकवादी वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों। और 10 लाख बुक्स भेजी और मरने तक कांशीराम के साथ है। मेरे गुरु है, मारने के पहले आशीर्वाद दिया है मुझे, तू कुछ तो भी करेगा। मैं चैलेंज कराओ ये आतंकवादी कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, सुप्रीम कोर्ट, सबको कराओ। अभी भी समय, माफ़ी भी रो, माफ़ी मांगो। तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारा फादर भी गया, मदर भी गया। अब जो भी इंडिया अलायंस आतंकवादी वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टी और जनसंघ आरएसएस आतंकवादी वर्ल्ड की पार्टी को जो भी बहुजन का डॉक्टर, इंजीनियर, जज और ये हिस्ट्री के दलाल लोगों, गुलाम लोगों, किसने हिस्ट्री पढ़ा है? उनका हिस्ट्री झूठ लिखकर तुम समाज को बेवकूफ़ बना रहे हो, दलाल भड़वे लोगों। और जज सबको बोल रहा हूँ मैं, जो भी आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ आरएसएस को सपोर्ट करता है वो हमारा दुश्मन। बायकॉट करो। जैसे पेरियार ने बताया ना, चप्पल की माला पहने के बोला या आतंकवादी आरएसएस लोगों को बायकॉट करो, वैसा बायकॉट करना है। और जन आंदोलन करेंगे, ईवीएम को हटाएंगे। ये सब कुछ ईवीएम की वजह से हो रहा है। और बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, हमारी माँ इंदिरा जी को नॉर्थ के लोगों ने बोला कि संसद भवन के सामने बाबा साहब का पुतला बिठाना है। जेल में गई, डिलीवरी हुई। सुनो, महाराष्ट्र के लोगों, वर्ल्ड के 4 हीरोज इसी महाराष्ट्र में, इसी महाराष्ट्र में अकेला लड़ रहा है बाला साहब अम्बेडकर। सुनो, 66 में जब ये गए, डिमांड किया, तो पार्लियामेंट के समय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आरएसएस के जनक शाहू महाराज और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बनाया। और 24 मिनट की 400 सीटाने निकाल के फेंक दिया। ये बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही लोगों ने दीक्षा भूमि तक भेजी, हमारी बेटी ने बचाई। बताओ कितने क्रूर लोग हैं, किधर मिली आज़ादी? 70 में इंदिरा गांधी जी ने वर्ल्ड के 4 कंट्रीज बोलते न्यूक्लियर पावर पे भागो साले हराम करो। 74 में न्यूक्लियर टेस्ट की। 71 में इंदिरा गांधी ने नारा लगाया गरीबी हटाओ। और ये चोर बदमाश आर्य मुगल पंडित की औलाद और ये मुसलोनी की औलाद, मुगल और पंडित की, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और ये थे ना, ये निजाम की औलाद, इनका पॉकेट मनी बन गया। हराम का हम टैक्स हो, उसका इनको पैसा मिलता था। और 71 में ये पाकिस्तान में गरीब लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार घुस गई कराची तक। 7वां बेड़ा है अमेरिका का, रशिया, ईरान था। डरी नहीं मेरे देश के लोगों। और बांग्लादेश के निर्मित की 72 में ड्रॉट आया, लाल ज्वारी खाए अमेरिका की। ये इंदिरा गांधी की देन है। आज इतना अनाज है भारत देश में मेरे देश के लोगों। हम आज भी सोने की चिड़िया मैं करके देता महाराष्ट्र में बाला साहब अम्बेडकर। और खेती वाले डरना नहीं है अभी, या आर पार की लड़ाई है। इनका मर्जी से देश चलेगा। ये जो कहेंगे अब सुनेंगे, क्यों हम पढ़े लिखे नहीं क्या?
तो ब्रह्मा ला के दिखाओ, हराम खोरो। वर्ड में कहा है तो अब तो नहीं छोड़ना है मेरे देश के लोगों, जन आंदोलन करेंगे। हमारे अकेले बाला साहब आम्बेडकर जी है, स्वाभिमान की लड़ाई मर दिया, बोल दिया नेपाल करेंगे। कांशीराम आजाद समाज पार्टी बोल दिया हमारे बेटे ने, अब अन्यथा साइन नहीं करेंगे, इनके मर्जी से चलेंगे हम लोग। इनका बाप का देश है, हराम खोरो। इतना सालों से कुत्ते बिल्ली इसी महाराष्ट्र में 288 आमदार, 48 खासदार, और ये बैठे शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर के राजे। कौन है रे राष्ट्रवादी? कौन है रे हिंदू मुस्लिम कत्ल करने वाला? कौन है रे कांग्रेस? कौन है रे ये काली टोपी? हराम खोरो, कितना अत्याचार। तुम्हारा बाप का देश, तुम्हारी मर्जी से चलेंगे हम लोग। तुम्हारा बाप का देश है, हराम खोरो। हजारों साल हो गए, शर्म नहीं आती? 3 क्रांतियां हुई महाराष्ट्र में, और 73 में पेरियार का निधन हुआ। ये हराम खोरों ने नेशनल लेवल पर स्ट्राइक किया। इन्होंने रेल मंत्री मिश्रा को मार दिया बॉम्बस्फोट में। और देखो, इंदिरा जी को तंग करने के लिए हरामखोर आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस, जनसंघ आरएसएस, इनकी बीएमएस आतंकवादी और एआईडीएफ ने सेंट्रल पर स्ट्राइक किया इंदिरा जी को तंग करने के लिए। इंदिरा जी को तंग करने के लिए देखो कितने कूरे ये। और इंदिरा जी ने 25 जून 75 को इमरजेंसी लगाई, और जो इमरजेंसी लगाई बाबू जागजू ने रिजाइन किया। और ये हरामखोर आतंकवादी का बाला साहब देवड़स माफ़ी मांगी। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, ये आतंकवादी है। कौन? अडवाणी, वो जेठमलानी ने उनको रिजेक्ट किया। इलाहाबाद से आई थी तो बाद में जीत लिया, और बाबू जगन ने ये छोड़ी, और बाद में हमारे लोगों ने उसको साथ दिया। और 76 में हमारे कांशीराम जी और नागपुर के राम हिडो साहब 33 जाति को कहते हैं झूठिया, उन्होंने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया। 76 में धर्मनिरपेक्ष जातिवाद वर्ड यूज किया, और 77 में इमरजेंसी लगी। और देखो उसके बाद में उन्होंने क्या किया। उसके इसमें उन्होंने क्या किया। उन्होंने जातिवाद धर्मनिरपेक्ष ऐड किया, और 77 में इमरजेंसी उठाई। तो फिर आई जनता दल की गवर्नमेंट, बाद में बनाइए कौन? मोरारजी देसाई, बेईमान बम्मन। तो इन लोगों ने जो नॉर्थ के थे, इन्होंने बोला कि भाई मंडल कमीशन लागू करो। और जब मंडल कमीशन लागू किया तो ये कहते हैं ये CST के लिए है, इससे जमा समाज में ये बनेगा। और फिर बाद में बने हमारे मंडल साहब को बोला रिपोर्ट देना है। ये आतंकवादी मीडिया ने, इन लोगों ने पूरा आतंक मचाया, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं थे। और बाद में देखो चरण सिंह बने, सपोर्ट वापस ली जनता पार्टी की, 2-4 सीट थी। बाद में बने चरण सिंह, और 78 में ये बारामती का, इस महाराष्ट्र का दुश्मन वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई शरद पवार ने, और खुद बैठा पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का, और जनसंघ आरएसएस गवर्नमेंट चला रहे। 80 में फिर से इंदिरा गांधी चुन कर आई, और 80 में हमारे यहाँ टीवी आया, और 81 में सुनो जनगणना हुई। हम 1 करोड़ 10 लाख थे ST के। ये 13 जाति के जिनके माँ के पास ब्रह्मस्व हुए थे, ये 25 आमदार, 4 खासदार, और 6000 करोड़ का आदिवासी संशोधन में घपला किया मेरे देश के लोगों। और देखो 81 में इंदिरा जी जनगणना हुई, और 84 में इंदिरा गांधी मंडल कमीशन लागू करने वाली थी। सुनो इतिहास। अभी इंदिरा गांधी जी को मारना है, क्योंकि जो भी उन्नति करता उसकी हत्या करते। इंदिरा गांधी जी का लेक्चर है पूरा 66 से लेकर, देखो ये जातिवाद कूर लोग, ये देश, ये समाज के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, शोषण कर रहे। इंदिरा जी का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। उसको मालूम था उसकी हत्या, लेकिन बलिदान की। सुनो गांधी फैमिली के सोनिया जी, प्रियंका जी, और तू झूठ मक्कार वर्ड का तू दुश्मन है। तू हमारा 90% का हराम खोर राहुल गांधी झूठ मक्कार बोलता है, खुद बोलता है फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। खेती वाले मर गया, आवाज़ नहीं निकलता। सुन लो, बाद में इंदिरा जी को मारना था, कैसा दिमाग लड़ा है। ये हमारे सिख भाई को खलिस्तानी कहते। भिंद्रन वाले को इन्होंने गोल्ड टेम्पल में भेजा, और इंदिरा जी का पीए कौन था? इंदिरा जी का पीए था RK धवन, वर्ल्ड का टेररिस्ट आर्य ब्रह्मन।
और अरुण वैद्य ये पुणे का सदाशिवपेट का आर्मी चीफ, और इन्होंने उधर भेज दिया उसको गोल्ड टेम्पल में। उन्होंने रिपोर्ट दिया टेररिस्ट है करके, उसने ऑर्डर दिया। और 31 अक्टूबर को ये आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट RK धवन ने सतवंत सिंह बेंसन की ड्यूटी लगाई, उन्होंने फूंक डाला। और बताओ, हमारे सिख और हिंदू भाई का नरसंहार किया, दंगल कराकर लाखों लोगों की माँ बहन को मारा, और माफ़ी किसने मांगी है रे? बस यही आपका देश का डेवलपमेंट है। बाद में इन्होंने इतना अत्याचार किया है मेरे देश के लोगों। ये 16 साल में जो हुआ है ना, वही सुनो। इनकी 400 सीट चुन के आने वाली थी मेरे देश के लोगों, आई थी। इन्होंने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और इनको मंडल कमीशन को ख़त्म करने के लिए, दंगा कराने के लिए इन्होंने अयोध्या लेके गए। राम मंदिर का दरवाज़ा खोला और क्या किया? लाखों हिंदू मुस्लिम कत्ल कर डाली। और ये नरसिंह राव HRD मिनिस्टर उमरे डाक से चुन गया। इसने जो भी गए ना इमरजेंसी में, उनको 20-20 हज़ार रुपये गया, जो नहीं गए उनको भी, क्योंकि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये हैदराबाद का है, ये इंजीनियर पढ़ा है रामटेक में, और पहलवान बना RSS में। 7 बच्चे, एक बच्चा वो BJP में, लक्ष्मण देखो UM के इसमें। और बाद में ये आतंकवादी अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ RSS का, मनोज सिंह भी कांग्रेस का आतंकवादी का, और प्रकाश कारत ने UM का प्रस्ताव इसने पास किया। कांशीराम जी ने 84 में BSP निकाली, 14 अप्रैल 1984 को। तो ये क्या बोलता है अटल बिहारी, मेरे पैर में 2 कांटे, एक मुलायम सिंह और एक कांशीराम जी। और 89 में जब रेजिम ख़त्म हुआ तो राजीव गांधी कहता है 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। और बाद में VP सिंह साहब बने मेरे देश के लोगों। मंडल कमीशन लागू किया, उसकी गवर्नमेंट गिरी। बाद में बने चंद्रशेखर। और सुन लो, ये कपिल सिब्बल हरामखोर ने अर्जुन सिंह को HRD मिनिस्टर से निकाला और पूरे आर्य विदेशी वर्ग के टेस्ट यूनिवर्सिटी में भरा। अर्जुन सिंह साहब ने हमारी बहन फूलन देवी को शरणागति दी, और मुलायम सिंह साहब, अर्जुन सिंह साहब, VP सिंह साहब, और इन लोगों ने उसको इंसानियत में लाया, शरणागति दी, और 2 बार वो चुनकर आई। एक 2001 में उसको मार दिया दिन दहाड़े, और मुलायम साहब ने मैत उठाई। और ये गुलाम वैश्य का अखिलेश यादव हरामखोर 5-5 खासदार, और पांडे नाम के 2 लोगों को अपोजिशन लीडर वो गाली देता है, और गंगा का गू का पानी पिताता है। और लक्ष्मण यादव हरामखोर कांशीराम को गाली देता है, तूने क्या किया है रे, जाना रे, वो गंगा का गू का पानी पीने के लिए, खबरदार अगर उसको गाली देता। बाद में देख लो, ये कपिल सिब्बल, ये चिदम्बरम नमूद्रिपाद, और प्रणब मुखर्जी ने PML का बिल लाया, और पास्को का बिल पास किया। ये चिदम्बरम ने क्या बोलता है, आमदार खासदार ये साधु है। और 91 का इलेक्शन चला था नवंबर में, इनको पेरियार और DMK को बदनाम करना था। राजीव गांधी की बॉम्ब विस्फोट में हत्या कर दी, कोई मरा क्या? और ये नमूद्रिपाद इनके घर में तब से है। ये कूर नमूद्रिपाद, ये तो छोटे थे, और ये चुनकर आए मेजॉरिटी नरसिंह राव। इसने गेट करार करके, सुनो कितने कूर कौम है ये कांग्रेस RSS। देखो, जल जंगल जमीन खेती बेच दी। बाद में अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन किया। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई। सुनो, हिंदू मुस्लिम के लाखों लोगों की कत्ल कर दी। इन लोगों ने कॉलेजियम बनाया 93 में। देखो कौन है कॉलेजियम बनाने वाले, ये आतंकवादी कांग्रेस RSS। इन लोगों ने 92 में बॉम्ब स्फोट किया। ये केशवराव ठाकरे की औलाद, हिंदू मुस्लिम निकालो, श्री कृष्ण आयोग, लाखों लोगों की कत्ल कर दी। इनको OBC को क्रिमिनल लगाया, अकेला लड़ा लालू प्रसाद यादव OBC का, पेपर पे चोर। बताओ कितने कूर लोग गए। उसके बाद में मेजॉरिटी थी, इन्होंने शुभ शोन को जेल में डाला। आदिवासी तो हम पस्तूर है, हमारी माँ बहन बच्चे सब काट के खाओ, ये करो। देखो आज भी क्या चल रहा है 21 सेंचुरी। और 94 में नागपुर में, महाराष्ट्र में शिवसेना BJP की गवर्नर ने 14 लोग, 114 गोंड गोवारी आदिवासी को कुत्ते बिल जैसे मार दिया नवंबर 94 में। ये नरसिंह राव ने आना मार के लिए एक प्लेन भर के हथियार लाए मेरे देश के लोगों, कश्मीर के। कोई इंक्वायरी नहीं। 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट अटल बिहारी जी की एक मत से गिराई कांशीराम जी ने। और आज हाथी चलेगा, बम्मन क्षत्रिय पुंगी बदलाओ जी माला, अरे डूब मरो हराम खोरो।
लालच के लिए। बाद में बने देवगौड़ा, सीताराम केसरी ने सपोर्ट किया, ये आतंकवादी कांग्रेस से उसकी धोती छोड़ी। बाद में बना इंद्र कुमार गुजराल, और 98 में हंगामी करके मेजॉरिटी थी, ये बना अटल बिहारी वाजपेयी। और 99 में ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग होकर ये चुन के आया अटल बिहारी वाजपेयी। इसने 2002 में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, देश के सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन, बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। और 99 में शरद पवार ने ये निकाली राष्ट्रवादी। और सुन लो, संगमा, और ये 2004 में यूपीए की प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी। ये संगमा और ये क्या बोलते हैं, सोनिया गांधी को विदेशी है। और ये बाम सेब का वामन मेश्राम ये अध्यक्ष बना। ये अखिल भारतीय आदिवासी, ये आदिवासी का दुश्मन, ये संभाजी ब्रिगेड, कोकाटे, बनबारे, ये सब लोग जो है ना, ये लोग झूठ हिस्ट्री मुंह से आवे, क्योंकि इन्होंने ये क्षत्रिय समझते, कभी की क्या मेहनत, और उनके साथ बैठा हुआ है ये। और देख लो, शरद पवार संगमा 2004 में सोनिया को बोलते हैं विदेशी है। अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, ये क्रिकेट कंट्रोल बोल के ये भी था मेंबर, और सुषमा स्वराज, तीनों को चाय पिला मर गए। और आज वो तड़ीपार का लड़का, कभी बैट नहीं पकड़ा, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी का चेयरमैन। बाद में देखो प्रचार, ये जीडीपी बढ़ा रे, सरदार हुआ 9 में सरदार। अक्टूबर 13 को वो शरणार्थी आतंकवादी डिक्लेयर किया पाकिस्तान ने, कौन, अडवाणी। ये नरसिंह राव का लड़का, बताया, बीजेपी में बुक्स लिखे उसने। और ये सुब्रमण्यम स्वामी, ये मौर्यवंशी, ये आर्य वर्ड का टेररिस्ट, इसकी मुसलमान क्या लड़की। और दूसरा वामन मेश्राम गया था, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। इसका मतलब 99, 2004, 9, 14 में फ्रॉड इलेक्शन हुआ। कौन आए, कौन आए, अरे एक पार्टी में माँ बाप कौन है, देखो ना, 5-5 पार्टियां है, कौन है ये। और पेगासस लाया विठ्ठल राव विखे पाटिल, स्टेट मिनिस्टर बीजेपी शिवसेना का लड़का, अपोजिशन लीडर कांग्रेस का, रातों रात टोपी। लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह। बाद में 16 में डिमोनेटाइजेशन, 7 दिन में फांसी पे, लाखों मोदी चोर लेकर भाग गए, ये बैंक की बैंक लूटे। और उसके बाद में देखो 18 में 4 जज बाहर निकले थे, उसमें गोगोई था, गोगोई का भाई आतंकवादी कांग्रेस का लीडर। इसने 19 में राम मंदिर का ये दिया, डिसीजन दिया, उसमें किसी का साइन नहीं, इसके ऊपर महिला का भी नहीं बंगा, इसको बोलते तू ही दे। और देखो इसको राज्यसभा सदस्य। बाद में आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस ने मिलकर कानून बनाया कि जो भी चपरासी से लेकर यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर इन्वॉल्व होते, वो किसी जज ने अगर उसको सजा दी तो 7 साल की जेल। और ये रमेश जयराम कहता है कि कोई वीडियोग्राफी, बताओ कितने कुर्द हो गए ये। और बाद में देख लो, ये 1 जनवरी 1808 को भीमा कोरेगांव कांड, ये आतंकवादी देशद्रोही हिटलर का औलाद फडणवीस चीफ मिनिस्टर ईवीएम से आया। शरद पवार, ये 90% का महाराष्ट्र का दुश्मन, ये चारों पार्टी 78 से पूर्वगामी लोकशाही आघाड़ी, ये है असली, क्योंकि ये क्षत्रिय समझते। और इन लोगों ने ये विटनेस के लिए। और बाद में देखो, ये अपना आम से बच्चा पैदा करने वाला मनोहर भिड़े और एक बोटे, इन लोगों ने दंगा करके हमारे लाखों बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया, दंगा कराकर। आनंद राव तेलटुंबे, ये अमेरिका कहता है झूठ है, लेकिन इन लोगों ने झूठ रिपोर्ट बनाए, लक्ष्मी सुरेश ने जेल में डाला, जुबेराज भी। बताओ कितने कूद लोग गए। और 19 के इलेक्शन में सुनो, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है हर एक विधानसभा में से वीवीपैट कंट्रोल यूनिट की ये करना है, 100% 5 मशीन का काउंटिंग करना है। मेरे देश के लोगों 371 जगह पे फ्रॉड। और देख लो, माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये ललित प्रभात के अंडर में, ललित प्रभात है डीजी होम मिनिस्ट्री, इसने 19 में पुलवामा में हमारे 40 बच्चों को मारा, SC ST OBC को। हमारे मलिक साहब थे राज्यपाल, उन्होंने बोला प्लेन से भेजो, उसको 100 करोड़ की घूस देने की कोशिश की। मेरे देश के लोगों लिया नहीं, बेचारा मर गया, उसको रिस्पेक्ट ने 5 बाल का राज्यपाल, 2 जूती है, 4 कपड़े, 2 रूम का घर। बताओ कितने कूर है। उसके बाद में उसको रेगुलराइज करने के लिए 20 में कोरोना आया। किसने लाया कोरोना? मुसलमान ने। बस स्टैंड बंद कर दी, लाखों लोगों की जान ले ली इन लोगों ने।
मजदूरी कौन कर रहे हैं, कौन मेहनत कर रहे हैं, कौन पैसा भर रहा है, टैक्स भर रहा है। बाद में देखो कोरोना में 5,000 का इंजेक्शन 1 लाख में बेचा, ताली ताली बजा। अरे मरो रे डॉक्टर, तुम्हारी क्या जरूरत है। बाद में खेती का बिल आया मेरे देश के लोगों, 800 लोग मरे लखीमपुर में, मारा जिंदा गाड़ी से। ये मर गया था, ये मुसलोनी का औलाद है, ये कांग्रेस ऐसे सबसे दुश्मन है। किसी ने आवाज़ उठाई क्या रे? अरे आवाज़ उठाई क्या? कौन है ये? उसके बाद में तुम्हारे माँ बाप से बड़ा कौन? पत्थर। ये 10-10 हज़ार जय हनुमान दारू की दुकान। बताओ कितना अत्याचार। लेबर बिल लाया, एजुकेशन का बिल, सब खत्म कर दिया। और 20 में 19 लाख कुछ गवर्नमेंट गायब है, इंडिया ने क्या डाला है। 23 में देखो मेरे देश के लोगों विदोड़ी क्या रे कटवे। फिर आतंकवादी जनसंघ RSS का एनडीए का एक खासदार एक लड़का लड़की को भेजा, ये आउट किया। और कानून है 17C, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये इंजीनियरिंग का, वो बक्से के अंदर रहती है बंद। वोटिंग मशीन वीवीपैट कंट्रोल पंचिंग क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो फॉर्म 17 में लिखना है कौन से बूथ के ऊपर कौन से विधानसभा का है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बना दिया 7 साल की जेल। कौन सा ऐसा जज है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिखाना है फिगर। और बाद में ये बायकॉट किया, ये हराम खोर खड़गे 10 पेंशन लेता है, इसके पूरे पॉलिटिशियन ने हराम का पैसा कमाने का धंधा, गरीब टैक्स भर रहे, किधर मिले रहे आज़ादी। बाद में ये मोदी चोर बैंक के बैंक लूट कर चले गए और कानून बनाया, जो भी फाइनेंशियली बोलेगा, जो भी गवर्नर, उसको 7 साल की जेल। बताओ। और अग्निवीर के नाम पे प्राइवेटाइजेशन के सभी पुलिस वाले को ऑर्डर दिया है, देखो जिधर उधर कॉर्पोरेशन पुलिस का ड्रेस, लेटेस्ट है पुलिस का ड्रेस, और कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे। और क्या बोलते हैं, जो भी उनको पावर दिया, मारो करो कुछ भी, तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं होगा। और बाद में देख लो जनवरी 24 में भूषण गोयल साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उन्होंने इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन आजा सबको वीवीपैट की पर्ची दिया। 19 मई 24 की तारीख दी थी। ये दत्ता और खन्ना आतंकवादी 18 अप्रैल को दोनों ने उसको बुलाया। वो क्या बोलता है, वो ATM की पर्ची रहती है ना, उसका इंक वैसा निकल जाता है। क्या रे, ये दत्ता आतंकवादी जज दोनों सुप्रीम कोर्ट के, तुमको विश्वास नहीं है? और 19 लाख कुछ मशीन होता, मुँह से आवाज़। 18 अप्रैल को क्या बोलता है, कैंडिडेट फाइनल हो गया ना, लोडिंग के समय कैंडिडेट नहीं रहना, मैं गया था रामपुर, कुछ नहीं है। बाद में 25 को क्या बोलता है, सेकंड और थर्ड बार डाउट है, पैसा भर कर रिकाउंटिंग करना, कुछ नहीं। मेरे देश के लोगों मशीन लाया, वोटिंग किया, ये मार रहे लोगों को। कितना वोटिंग किया, 7 दिन में 63%। बाद में मेरी मर्जी, और 538 जगह पे फ्रॉड। अभी क्या करते वो बता देता मैं। सुनो, कौन बैठे, जब से मनुस्मृति बनी है, आतंकवादी देशद्रोही कारपोरेटर सेक्टर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, कौन बैठे आमदार खासदार के पीए, किसके दिमाग से चल रहा है जब से मनुस्मृति आई है तब से? कौन बैठे प्रेस वाले, मीडिया, आतंकवादी मीडिया, कौन बैठे आमदार खासदार, कौन उनके पीए है, किसके दिमाग से चल रहा है? तो अभी सुनो, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, तो सुनो, अभी प्रूव कर रहा हूँ मैं, चैलेंज करो। सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूँ आतंकवादी सूर्यकांत, हरामखोर, तुम्हारे मर्जी से चलेगा? हाँ, हमारा वोटिंग का अधिकार ले लिया तुम लोग, हमारा नागरिकत्व ले रहे, हमको मार रहे। अरे 5000 साल में हमारे शुद्धावती ने जब बदना, पूरे आतंकवादी बैठे हो, इतना अत्याचार इस मेरे वर्ड के लोगों। देखो ये अपने मर्जी से चलाएंगे, हम इनके नौकर है, हम मेहनत कर रहे, हम खेती कर रहे, इनके दिल से चलेंगे। अरे मानवता है कि नहीं? हो गया ना 5000 साल, 75 साल इतना अत्याचार, और इसी महाराष्ट्र में क्रांति है क्या रे हरामखोरो? 48 खासदार, 288 आमदार लोगों और 180 फैमिली, इनके मर्जी से तुम चल रहे हो। और क्या है रे, हाँ, आज भी बच्चे के साथ काट कर वो बदलापुर में ये करे, कोई शर्म वरम नहीं आती। 16 अप्रैल को इसी पुणे के अंदर खराड़ी में 26 में हमारी बेटी को काटा, वो सावंत करके वकील बीजेपी का कार्यकर्ता हंस रहा है। क्या चल रहा है रे, हर दिन काट रहे हो मेरे देश के लोगों। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, अभी डरना नहीं, अकेला भाई है हमारा। देखो क्या करते हैं, ये एक मशीन में 2000 मत, 1 लाख के लिए 50 मशीन, 4 लाख के लिए 200, 6 विधानसभा लेके 1200, 500 के लिए 12 पंजे 60, 43 के 1 लाख 7 लाख, 25% ज़्यादा 2.25 लाख, 25,000 ज़्यादा 9 लाख, 10 लाख। अभी जब से मनुस्मृति बनी है यही बैठे, सुप्रीम कोर्ट से जज लेकर कॉर्पोरेट से सब यही बैठे। अभी ये क्या करते बताता मैं।
आज कोडिंग का क्लास करके परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अभी सभी यही बैठे हैं। तो ये क्या करते हैं, एक सेट लेके आते हैं, चले जाते हैं। अभी इनकी 400-300 सीट लाना है बीजेपी की, तो ये 40% पे फूल को लोडिंग कर देंगे। और आतंकवादी भाई कांग्रेस आरएसएस को 150 सीट 40 पे पंजा, और हमको देना है नीतीश कुमार को, उसको 50-60 सीट, और बाकी बचे वो अपोजिशन नाम के दिखाए लाना है। ये देखो महाराष्ट्र में देखो विधान परिषद में क्या तमाशा चल रहा है। हाँ, और ये क्या करते हैं, उस दिन लेके आते हैं एक सेट। अभी इनके पास 45 लाख मशीन है, तो 5 सेट पेंडिंग पड़े। अभी गैप मिलती है बीच में की, ये लोडिंग कर देते वहाँ पे 40%, बाला साहब आम्बेडकर को 20%, वो अपोजिशन वाले को 38, 40, 78, 20, 98। अभी ये जाके उसके प्रोग्रामिंग करके मशीन चेंज कर लेते, तो कहाँ से होगा टैली। महाराष्ट्र में 76 लाख मत, ये शरद पवार कहता है, वो जोंद्रे का वकील है, 35% पहले डाला, और वो मरकट वादविल लिया, वहाँ पे मिलिट्री लगा दिया। देखो ये हमारे प्राचार्य साहब बताए, इन्होंने 40 एप्लीकेशन डाली थी, बाद में आवाज़ नहीं, क्योंकि इनको मालूम है साला सब एक गुलाम है। देखिए इनकी हालत, अजीत दादा पवार की हालत इनसे भी ज़्यादा होने रहा है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में अशोक खरात क्या औलाद है, 10,000 करोड़ का वो पुलिस कमिश्नर सब जा रहे हैं बच्चा पैदा करने के लिए, और अशोक खरात से ज़्यादा औरत है, महान पद चाहिए पद। ये राजनीति है महाराष्ट्र की, सबसे रिच है। अरे आओ गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, SC ST के स्वाभिमानी लोगों, बाला साहब आम्बेडकर, मैं देता हूँ फ्री एजुकेशन अकेला भाई का। तो ये मशीन चेंज करते हैं। देखो बिहार में 7 करोड़ 42 लाख, 7 करोड़ 45 लाख, 67%, 2 करोड़ 35 लाख। तो अभी इन्होंने वो SIR शुरू किया, इनका बाप का देश है, ये नागरिकत्व करेंगे, ये अभी ये नागरिकत्व गया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी लूटेंगे, यानी इनका मर्जी से चलेगा। तो वर्ल्ड में ऐसी सिस्टम है क्या, ये मशीन चेंज करते हैं। अभी कलकत्ता में मिलिट्री लगाकर पूरी बैटरी थी, तो क्या बचा है आपका। तो वर्ल्ड के अंदर ये अपनी मर्जी से, तो ऐसा अत्याचार है क्या। मेरे वर्ल्ड के लोगों इसको खात्मा करो इस विचार को। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अत्याचार सुनो, 78 से लेकर 90 मतलब औरंगाबाद विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम ने सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी। कौन था रे, शरद पवार, पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी और RSS। हाँ, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद, ये सब मंडल कमीशन के लिए हो रहा है। ये कितने कूर है, कितने पढ़े लिखे लोग थे। बॉम्बे कांड पकड़ा था, 114 गोंडवारी को मारा। ये श्री कृष्ण नायक, ये हरामखोर केशवराव ठाकरे की औलाद, हाँ, हिंदू मुस्लिम लाखों लोगों को वो हेमंत करके ने पकड़ा था। हाँ, साध्वी को और इसको, और ये हिंदू मुस्लिम करके। बाद में देखो 92 में क्या क्या नहीं किया इन्होंने। राम मंदिर का दरवाजा, लाखों लोगों की कत्ल कर दी मेरे देश के लोगों। बाद में 114 गोंडवारी को मारा। फिर बना शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट 96 में। जुलाई 97 में घाटकोपर में अंबेडकर पुतले के लिए बेचारे आंदोलन के, उनके ऊपर 10 लोगों को गोली से मारा, मनोहर कदम को छोड़ दिया। बताओ। बाद में खैलरांची कांड 2006 का, राष्ट्रवादी कांग्रेस की गवर्नमेंट, ये बीजेपी का गुंडा मोवाली नाना पटोले, खासदार बीजेपी का और अपोजिशन लीडर इसका। बताओ, एक तेलुकुंबी का गुंडा, भूत मांगे फैमिली की औरत लड़की के गुप्तांग में अंधा भाई को 4 में को आदर्श गाँव। बाद में 26 नवंबर 2008 को देखो ये पकड़ा था, पूरा बॉम्बे कांड को पकड़ा था। कौन, हेमंत करकरे साहब, नागपुर के बम्बन थे। उसने ये ली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, थाना के नाटक, बोला था मैं अभी सबको छोड़ने वाला, पूरा मिला था। ये इन लोगों ने प्लानिंग करके उसकी हत्या कर दी। आज भी है मुशर्रफ साहब के पास टेप है पूरा का पूरा, हु किल हेमंत करके बुक्स लिखिए। बताओ कितने कूर है ये, इतने बड़े कमिश्नर को मार दिया। बाद में देखो 13 में इन्होंने नरेंद्र दाभोलकर को मारा, डॉक्टर, दिन दहाड़े पुणे में। पानसरे को मारा, कलबुर्गी गौरी लंकेश हमारी बहन गोली से उड़ाया बेंगलोर में। बाद में देखो 14 में गोपीनाथ मुंडे को मारा छोटे से एक्सीडेंट में, क्योंकि ये बहुजन का नेता आवाज़ उठाया था और ये चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे। लेकिन ये गुजरात कांड को इनको मारना था जज लोया को, उसकी हत्या कर दी। और वो जज लोया को नागपुर में ले जाके नखून से लेकर बाल तक हमारे निरंजन टकले साहब के पास है, और वो हेमंत करके मुशर्रफ साहब के पास आज भी है टेप। कितने पूरे। बदलापुर में 3 साल की बेटी 4 से काट कर बलात्कार करते, आपटे स्कूल में कोई एक्शन नहीं, उसको स्वीकृत मेंबर। फलटन में हमारे मुंडे साहब के लड़के के साथ पूरे डॉक्टर थी, राजे महाराजे, आमदार, खासदार, पुलिस, सब ने उसको अन्य अत्याचार किया। सुसाइड नोट में लिखा है नो इंक्वायरी।
पूना में कोथरूड में 3 अनुसूचित जाति की लड़की 3 दिन तक मारा, कोई एक्शन नहीं। आखिर बाड़ा साहब ने कोर्ट से ऑर्डर लाया। ये सूर्यवंशी, बीड़ परभनी में चौहान कुत्ते बिल्ली जैसे मारे, सुप्रीम कोर्ट बोलता है पुलिस एफआईआर करो, कोई ज़रूरत नहीं। अरे क्या चल रहा है ये महाराष्ट्र में? 4 हीरोज हुए। अरे मेरे महाराष्ट्र के लोगों, स्वाभिमानी बनो, छोड़ दो जो नहीं आता बाला साहब आम्बेडकर के साथ। सब स्वार्थ, ईडी सीबीआई और ये स्वार्थी लोग जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, ये कांग्रेस आईएसएस प्राइवेटाइजेशन 30,000 लेते हैं, 15,000 बच्चों को देते हैं, 5,000 घूस खाते हैं ऑफिसर को, 10,000 और जो इनका रहेगा उसी को ही मिलेगा। और जिधर देखो उधर नौकरी, तो 15,000 20,000 में पेट भरता है क्या? 3 दिन में 3 IT कंपनियां बंद होगी महाराष्ट्र में। और बताओ ऐसा अत्याचार। और बाद में देखो पहलगाम, पुलवामा का बताया, और पहलगाम में अप्रैल 25 में इन्होंने महाराष्ट्र के 26 लोगों को इसी ललित प्रभात ने मारा, जिसने देवेंद्र को छोड़ दिया था हरामखोर ने। और ये जाते हरामखोर इंडिया एंडेलस के MP MLA पाकिस्तान टेररिस्ट है करके दंगा कराना है। बाला साहब को बोलते जातीय दंगा करेंगे। और सुन लो इंडिया एंडेलस कितने कूर है। बाद में कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, आरती साठे जैसे हाई कोर्ट की जज। हाँ, उसके बाद में आमदार का आमदार, पूरे चाचा मामा पे कौन है रे? हाँ, और उसके बाद में पूरा घरानेशाही, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन। सुप्रीम कोर्ट बोलता है 13 अक्टूबर इट इज नॉट वोटिंग मशीन। इधर लोकल इलेक्शन 8 साल में पूरा फ्रॉड, 5-5 करोड़ में एक मेंबर। क्या चल रहा है ये? और ये देखो, ये कारपोरेशन में पुलिस का ड्रेस देके इतना एकदम मार रहे लोगों को डेली। अरे हराम खोरो, यहूदी के औलादो, तुम्हें इस देश के माफी वीरो, अरे कितना अत्याचार करोगे, कहाँ भोगोगे पाप। ये कुदरत गई, तुम्हारी माँ भी गई, बाप भी गया, फादरलैंड मदरलैंड। मेरे देश के बहुजन के स्वाभिमान, एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, कांशीराम आजाद सवड़े, हमारे वंचित बहुजन, बाबा साहब आम्बेडकर। बाद में देख लो 10% EWS। तो मैं पूछ रहा हूँ, आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट के जज, मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी बिरसा मुंडा का खून हो, मैं भी हूँ। बताओ, ये गरीब लोग हैं और OBC की जनगणना की क्या रहे? अरे 110 खासदार है सिर्फ। कौन कर रहा है 52 से राज? मनुस्मृति किसके दिमाग से चल रहा है? अरे पैसा लेके आए, पैसा लेके पैदा हुए। बाद में वो अशोक खरात की औरतें चाहिए इनको 30%। हाँ, और बाद में EVM से वोटिंग कोई चुन के नहीं आएगा। तुम्हारा ये नागरिकत्व सिद्ध करो, तुम्हारा वोटिंग का अधिकार ले लिया, EVM से सब कुछ। और ये हरामखोर आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस, मेरे देश के लोगों, इसीलिए बाबा साहब ने बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान दो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। ए नेहरू, ये गांधी, ये बाबा साहेब, ये हिंदू राष्ट्र, ये मराठा राष्ट्र, ये शिवाजी महाराज, ये जिजाऊ, ये अहिल्याबाई होलकर, ये संभाजी महाराज, ये फुले। अरे क्या चल रहा है ये? हजारों पार्टियाँ, हजारों व्यक्ति पूजा। बाद में कांशीराम जी ने बोला है, नालायक को मैं लायक बना रहा हूँ। ऐसा भी समय आ सकता है, आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। और बोला है चमचा युग। और बाबा साहब ने बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान का अमल बजाने का अधिकार रहेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो। इसलिए हमारे महाराष्ट्र में अकेले हमारे शेर भाई बाड़ा साहब आम्बेडकर जी, एडवोकेट जी, वंचित बहुजन आघाड़ी और कांशीराम आजाद समाज पार्टी, हमारे शेर ने बोल दिया, अब अत्याचार सहन नहीं करना है मेरे देश के लोगों। ये संविधान में हमारा आत्मरक्षण करने का, ये स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे, अभी गुलाम नहीं होना है। और बाद में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, प्राचा साहेब, भानुप्रसाद बलराज मलिक साहेब, बहुजन पैगाम के RS गौतम साहेब, और हमारे बड़े भाई 85 ईयर्स के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज थे, रिटायर किया, BJ कोटसी पाटिल, सभी ने मिलकर अभी नारा सुन लो, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत देश में 99 से EVM से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी 90% SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब बहुजन मराठा समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, कांशीराम आजाद समाज पार्टी, सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर EVM और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश के किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई।
अभी ये लास्ट लड़ाई है, अभी ये स्वाभिमानी की लड़ाई है। किसी जाति का रहो, किसी धर्म का रहो, ये क्या इनके मर्जी से चलेंगे हम लोग? इस पृथ्वी के ऊपर है क्या इस अत्याचार? मैं पूछ रहा हूँ यूनो को। और सभी लोगों ने मिलकर, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, कांशीराम आजाद समाज पार्टी, बहुजन ये जितने भी है स्वाभिमानी लोग, सब ने मिलकर, देखो 90 के दशक में खरबों रुपये दिया था। ये हरामखोरों ने झूठा साइन लेकर और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करना है। और इस तरह से घर घर जाके इंडिया अलायंस, कांग्रेस आरएसएस, जनसंघ आरएसएस, ये जो भी अपने समाज का करता है उसको बायकॉट करो। और मेरे लड़के, जैसे आपने पहलगाम में बहादुरी दिखाई, दीक्षा भूमि बजे, उस तरह से घर घर जाके इंडिया अलायंस करो और जन आंदोलन करेंगे। और जब भी हम बच सकते, ये अपने मर्जी से चला रहे, इनके मर्जी से चलेगा? ये कभी मेहनत की क्या इन लोगों ने? हाँ, अरे हमारे बहुजन ने आहुति दी। अरे कम से कम इतना सोचो ना, सुप्रीम कोर्ट में बैठे दल्ले लोगों, हमारे बहुजन लोगों ने दिया ना। क्या रे खासदार आमदार लोगों, और इनकी माँ बाप इसी महाराष्ट्र में। झूठ, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। खेती वाला मर रहा है और क्या आउटपुट है? 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग है भाई? 13 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट, उसको मार रहे कुत्ते बिल्ली जैसे, अग्निवीर के नाम पे ये करके। और सुनो, ये नरेंद्र यादव, बाबा साहब के समाज का 5 PhD, मुंगवेकर, कस्बेकर, ये आरएसएस का हस्तक, ये शाह मानव आना कौन सी इस पे आते? और नसीब से बने SC ST OBC के डॉक्टर, इंजीनियर, जज, और ये हिस्ट्री के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, झूठा हिस्ट्री बताकर। नसीब से बने। और 132 खासदार गूंगे बह रहे, SC ST के, और 110 OBC के, और 300 खासदार है। तो अरे किधर मिले भागीदारी? कौन बैठे हुए? और इस तरह से ये लोग गंगा में जो हकते मुत्ते चरज गा, वहाँ का गू का पानी निकले। और इनके बीवी बच्चों के पास, ये जो वर्ल्ड के टेररिस्ट है, उनके बीवी बच्चे तो भी पीते क्या? कुत्ता पालते हो बड़े बड़े। चलो भाई साहब, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराव, जय भीम, जय संविधान। और मैंने बुक्स लिखी है, आज़ादी की तीसरी लड़ाई, 100 रुपया कॉस्ट है। मेरा मोबाइल नंबर है 8329042007, जिसको भी चाहे फ़ोन करना है। और इस तरह से घर घर जाके आतंकवादी, देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस और जनसंघ आरएसएस का बायकॉट करना है। और इस तरह से आ जाओ, कांशीराम आजाद समाज पार्टी और हम महाराष्ट्र में एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के साथ, मैं सबको फ्री एजुकेशन देता और भारत देश को सोने की चिड़िया, सबको फ्री एजुकेशन देता। इतना रीच है, कोई डरने की बात नहीं है। ये लड़ना ही पड़ेगा, अब गुलाम नहीं होंगे। ऐसा ही मरना है, ऐसा ही मरना है। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही।